श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी जितने भी बंधु श्री महालक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं महालक्ष्मी को कि घर में सुख संपत्ति की वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो, सारी मनोकामना पूर्ण हो, उनके लिए ये विशेष आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और पूरे वर्ष में 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं जिसमें मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता, अपने आप वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। उनमें किसी भी समय ये आराधना आप अपने घर में जहाँ पूजा रूम है या जहाँ बैठ कर के आप पूजा करते हो, प्रे करते हो, वहाँ पर ये आराधना आप लोग कर सकते हो। अब स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, जैसे अभी दीपावली आ रही है, दिवाली भी बोलते हो आप, दशहरा अभी निकल गया है, और दशहरा क्योंकि दिवाली से पहले आता है, और बसंत पंचमी, अक्षय तीज, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। भगवती माँ के नवरात्रे भी स्वयं सिद्ध होते हैं। सर्व सिद्धि योग, सर्वार्थ योग जिसको बोलते हैं, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, और भी जितने अच्छे योग हैं उनमें आप ये आराधना कर सकते हो। राहु काल आपके देश के अनुसार निकलता है, वहाँ के कोई भी विद्वान पंडित जी आपको बता सकते हैं, उनसे आप पूछें। और जो घड़ियाँ अच्छी लें, शुभ वाली, लाभ वाली, सिद्धि वाली, और ऐसी चौघड़ियों में ये आराधना जो है विशेष फलदायी है। दीपावली के दिन आप दिन में भी ये आराधना कर सकते हो, किसी ऐसे स्थान में बैठ कर के जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो, अथवा रात्रि के समय जो मुहूर्त होते हैं, अच्छे मुहूर्त होते हैं। और क्योंकि दीपावली की पूजा जो है रात्रि को की जाती है, तो मध्य रात्रि में इसका समय होता है। और मध्य रात्रि में जैसे 12 बजे से 2 बजे मध्य रात्रि हुई, तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त भी सुबह शुरू हो जाता है 12 बजे के साथ। अब इसमें जब मैं विदेश में होता हूँ तो लोग पूछते हैं हमें कैसे वो मध्य रात्रि देखनी चाहिए, तो उसी देश के अकॉर्डिंग जहाँ आप रहते हो उस देश के अनुसार आपको मध्य रात्रि में महालक्ष्मी की ये आराधना करनी चाहिए। और इस आराधना को करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी, ये बिल्कुल आप सत्य जानो। मैंने कई लोगों से ये आराधना जो है उनको कह करके और उन्होंने की है, और उनको अच्छे फल मिले हैं, अच्छे उनके जो व्यापार है, जॉब है, एजुकेशन है, हर तरह की मनोकामना जो है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सारी उनकी पूर्ण होती हैं। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल शुद्ध आत्मा हो करके, पवित्र आत्मा हो करके, अर्थात आपको इसमें सात्विक भोजन करना है, नॉन वेज वगैरह नहीं यूज़ करना है, और सात्विक भोजन करो और शुद्ध आसन पर बैठ करके, ये पूजा की आपको सामग्री बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये कुछ एक नियम आप फॉलो करो, और उस दिन पूरा दिन जो है आप माँ भगवती महालक्ष्मी की जो मंत्र आपको इसमें बताएंगे, दिव्य मंत्र हैं, इनकी आराधना करके आप विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हो। जो भी आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होगी, और आपके घर में सुख संपत्ति, धन धान्य की वृद्धि होगी। जो भी कोई मनोकामना आप परिवार में करना चाहते हो ज़रूर करो। तो ओम ब्लॉग उच्चार पर जो आप देखते हो, और इसमें आपको अलग अलग तरह के जो ब्लॉग्स हम डालते हैं जिसमें सब तरह के होते हैं, तो ये महालक्ष्मी की आराधना का ब्लॉग है। इसमें आराधना करिए, लेकिन इसमें हवन करना है तो विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके करिए, और विद्वान ब्राह्मण से पूजा करवाने के बाद आप रात को ये आराधना कर सकते हो। क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण आएगा
वो सभी ग्रहों की भी पूजा करवाएगा, सभी देवताओं की भी पूजा मंत्रोच्चार सहित करवाएगा। लेकिन ये जो आराधना है ये आप अपने पूजा रूम में बैठ कर के, जब समय आता है, अच्छा समय आता है जिसमें राहु काल नहीं होता या मध्य रात्रि में होता है, तो उसमें ये विशेष आराधना आप स्वयं बैठ कर के, परिवार सहित बैठ कर के ये आराधना कर सकते हो। तो ये पूजा की सामग्री हम आपको अभी बताएंगे। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूजा प्रारंभ करने से पहले एक प्लेट में, थाली में पूजा की सामग्री, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची और पान और दक्षिणा और वो चांदी का सिक्का या अपने देश के अनुसार कोई भी सिक्का आप रख लो जिसके ऊपर महालक्ष्मी की आपने पूजा करनी है, जो कि विधिवत उसको आप आवाहन करोगे, बुलाओगे, आसन दोगे, स्नान कराओगे और पंचामृत बनाओगे। वो जो कॉइन होगा, चांदी का सिक्का या दूसरा कॉइन, वो आपकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो जाएगी। फिर आप अपने जीवन में जितनी बार उस कॉइन की पूजा करोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप बन जाएगा। और उसको आप अपने फिर बाद में पूजा रूम में उस कॉइन को रख लो। तो एक थाली में ये सारी पूजा की चीज़ें और वो सिक्का या सुपारी, दोनों चीज़ें कोई भी आपको उपलब्ध हो। सिक्का हर जगह होता है उस देश में जो भी आपको अच्छा लगे, या चांदी का सिक्का, तो वो लक्ष्मी का भी फोटो वाला होता है, गणेश लक्ष्मी वाला चांदी का सिक्का, तो वो लक्ष्मी की साक्षात आराधना हो जाती है। तो ऐसा आप वो जो है अपने पूजा रूम में रख सकते हो। और उसको पूजा करने के बाद, लेकिन पूजा उसकी करनी है एक खाली थाली में रख करके। अगर एक ही थाली हो, कई जगह मैंने पहले भी बताया कि पूजा के लिए गया हूँ तो एक ही थाली, तो उसी थाली में स्वस्तिक बना लीजिए, गणेश बना लीजिए और चावल फूल लेकर के उस सिक्के को स्नान कराइए। जो पंचामृत का स्नान होगा वो चरणामृत बन जाएगा, वो भी आपने सुबह सभी में लेना है। तो ये मैंने पूजा के स्टार्टिंग में आपको बता दी कि सारी चीज़ें रखो और उस सिक्के के ऊपर जो चांदी का सिक्का है या दूसरा सिक्का है, ये आप या सुपारी है, उसके ऊपर महालक्ष्मी की पूजा और उसी के ऊपर सारी चीज़ें चढ़ानी है आपने। और बाकी की जिन देवी देवताओं की आप पूजा करोगे वो स्वस्तिक के ऊपर या जो महालक्ष्मी की फ़ोटो है इनके आगे या उस थाली में सारे देवी देवताओं का आवाहन, और जिसका भी आप ध्यान करोगे उसको चावल और फूल लेकर के आप मंत्र के साथ उस देवी देवता का वहाँ आवाहन करना और उस थाली में आपने चढ़ाते जाना है जहाँ आपने स्वस्तिक बनाया है। तो ये सबसे पहले भी मैंने बता दिया है, बीच में भी कई बार आप सुनोगे कि ये चीज़ें चढ़ाओ, तो ऐसे आप करके। और वो चांदी का सिक्का जब सुबह थाली आप रखोगे जो पूजा वाली है, तो चीज़ें जो है शुद्ध जगह में जो चढ़ाई हुई चीज़ें, फल तो आपने बांट लेने हैं प्रसाद, लेकिन जो चढ़ाई हुई चीज़ें हैं जैसे चावल, अक्षत, पुष्प, ये शुद्ध जगह में आपने रखनी है, कहीं भी शुद्ध जगह हो। और कई जगह नदियों में नहीं प्रवाहित करने देते हैं, तो वो आपने देश काल के अनुसार देख लेना है। कहीं शुद्ध जगह में आप उसको डाल सकते हो। जो पूजा की सामग्री है, फल इत्यादि आप घर में प्रसाद के रूप में बांट लेना, और जो चरणामृत बनेगा वो भी आपने बांट लेना। और इसमें कोई और बात रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी पूजा स्टार्ट करनी है और पूजा में भी थोड़ा समय लगेगा, आरती भी होगी। तो ये मैंने पूजा के स्टार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि थाली में उस सिक्के की पूजा करनी है जिसके ऊपर आपने ये चीज़ें चढ़ानी है जो आप घर में लाए हो। तो आइए महालक्ष्मी की आराधना भी करनी है। जय श्री महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी आप पूजा की सामग्री के लिए कुछ वस्तुएं आपके घर में ही होती हैं, लेकिन कुछ आपको बाहर से लानी होती हैं। तो आप वो पूजा की सामग्री की चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं सिंपल जो है साधारण बता रहा हूँ। विशेष पूजा के लिए विशेष सामग्री होती है और उसका विशेष हवन होता है और उसके विशेष पूजा होती है, वो आपके जो भी विद्वान ब्राह्मण हैं उनके द्वारा संपन्न करवाइए। लेकिन जहाँ आप ये सब अरेंज नहीं कर सकते हो, वहाँ साधारण तौर पर
जो आप माँ भगवती की आराधना भी करना चाहते हो, तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो सभी जगह सभी देशों में मिल जाती हैं। तो आप सुनिए, रोली, जिसको हम कुमकुम भी बोलते हैं, तिलक भी बोलते हैं, चंदन भी बोलते हैं, वो केसर, मौली जो बांधने वाली होती है, अक्षत, चावल का दाना जो है, अक्षत मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, तो अक्षत फल मिलता है। अक्षत इसलिए बोलते हैं। तो अक्षत चावल लेने हैं पूजा के लिए। धूप और दीपक गाय के घी का बना लो, दूसरे घी का बना लो, देसी घी का दीपक। और कमल के गट्टे, कमल के बीज जो होते हैं, और दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पंचामृत के लिए ले लो। हल्दी की गट्टियाँ, सुहागी का सामान जो लेडीज़ का होता है माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए, आप गुलाल ले सकते हो। और मुश्क कपूर, जो आरती में आपको पूजा के बाद आरती करनी है तो मुश्क कपूर से करिए। हरा नारियल ले आइए। एक दीपक मिट्टी का 4 मुख वाला, और सरसों के तेल से उसको ज्योति बना करके रख लो उसको जलाने के लिए। सुपारी ले लो माँ को चढ़ाने के लिए। और लौंग, इलायची छोटी थोड़े से पीस ले लो। और जो माचिस है जलाने के लिए, ये मैंने इसलिए बोला है कि विदेश में मैं कई घरों में गया हूँ, तो उनको माचिस मंगवाई तो उनके पास नहीं थी, क्योंकि सारा वहाँ रेडीमेड सिस्टम होता है, तो वो भी ले लें। और पीला वस्त्र माँ को अर्पित करने के लिए कोई भी ले सकते हो आप, छोटा सा हैंकी ले सकते हो, टावल छोटा सा ले सकते हो। और फिक्की फुलियाँ ले लो। और 2-3 पात्र ले लो, हो सके तो पीतल के, नहीं तो दूसरे ले लो, जिसमें आपने गंगा जल डाल करके पानी भर करके रखना है। चांदी का सिक्का ले लो, गुलाब जल की शीशी ले लो ये, और 2 प्लेट्स ले लो, थाली ले लो, जो भी आपको मिले। कटोरियाँ ले लो, 4-5 चम्मच ले लो। ये आपके घर के सामान हैं, घर में ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें न आपने सामग्री डालनी है। इसमें आपने फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य में आप 5 तरह के फ्रूट ले सकते हो, और जिसमें बादाम आते हैं, काजू आते हैं, सौगी आती है, और छुआरा आता है, और भी कोई भी आप 5वां ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जो भी आपके वहाँ मिलता हो। तो 5 ड्राई फ्रूट ये भगवती माँ को अर्पित करने हैं। कमल का फूल अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गुलाब के फूल हर जगह मिलते हैं। लाल गुलाब का देसी फूल मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो दूसरे मिल जाए वो भी बहुत है। तो गुलाब लाल हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और उसके साथ आपको फल ले लेने हैं, 5 तरह के फल ले लो आप, कोई भी तरह के 5 तरह के फल ले सकते हो। मिठाई ले लो। और दुर्वा घास जो होती है सभी जगह नहीं मिलती, लेकिन पान के पत्ते सभी जगह मिल जाते हैं। एक कलश गड़बी में बना करके रख लो, उसके ऊपर पान के पत्ते रख लो। आम के पत्ते सभी देशों में नहीं मिलते, मुझे पता है, मैं गया हूँ, तो वहाँ पान के 5 पत्ते रख सकते हो। उनकी डंडी साथ में होनी चाहिए, जो पीछे डंडी लगी होती है पान के पत्तों में। तो 5 पान के पत्ते और 2-3 पान जो हैं वो और बना करके रख लो, जिसमें लौंग डाल लो, इलायची डाल लो, सौगी डाल लो, थोड़ा सा मीठा, और उसको फोल्ड करके जो लौंग है उसको लगा दो, तो वो पान तैयार हो जाता है। और दीपक जला लो, धूप जला लो। और अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप जलाना चाहिए, अच्छा सा धूप मिल जाए। और फिर माँ की आराधना के लिए आप बैठ जाइए और शुद्ध आसन बना लीजिए। और माँ की आराधना के लिए मैंने यहाँ मंत्र भी आपको बताने हैं। वो जब पूजा कर लोगे तो उसके बाद आपको वो मंत्र बताएंगे। और मंत्र का जो आपने जाप करना है, मैंने बोल करके आपको मंत्र बताने हैं, लेकिन आपने अपने मन ही मन में उन मंत्रों को आप नित्य डेली भी कर सकते हो, प्रतिदिन कर सकते हो उनका जाप। और उनका जाप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने का मतलब है कि महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। सिद्ध का मतलब ये है। तो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, फिर आपके सारे काम, सारी प्रॉब्लम जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। कोई भी मुश्किल आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। लेकिन इसको 1.25 महीना आप कम से कम ज़रूर करिए। जिस दिन से आपने
अभी दिवाली को कर सकते हो इसको प्रारंभ, दशहरे को कर सकते हो, बसंत पंचमी को, अक्षय तीज को कर सकते हो, लेकिन दीपावली के दिन ज़रूर इसका आप ये आराधना करो तो आपको फल मिलेगा। मैंने अपने जीवन में किया है और कई लोगों ने किया है। आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं, और मंत्र जो भी बताएंगे, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसमें आप उस मंत्र को कंटिन्यू रखिए और मुख में रखिए और सबको नहीं बताइए। ये पूजा की सामग्री आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अब जाप जो करना है, यदि आप माला से कर सकते हो तो ये माला है, ये माला स्फटिक की माला भी महालक्ष्मी की आराधना के लिए बड़ी है। और स्फटिक जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और जो ओरिजिनल स्फटिक है इसकी निशानी होती है अंधेरे में, इसको ऐसे ऐसे रगड़ो तो ऐसे ना रोशनी सी निकलती है, और ये थोड़ा वेट में भी होता है। ये स्फटिक ओरिजिनल है। और एक आर्टिफिशियल होते हैं, वो प्लास्टिक का स्फटिक होता है। आर्टिफिशियल एक वेट में, भार में वो हल्का होता है, तो वो नहीं लेना है। ये सभी जगह मिल जाते हैं स्फटिक की माला, और बहुत कम पैसों में मिल जाती है। आप कमल के जो बीज हैं वो काले रंग के होते हैं, उनकी माला भी ले सकते हो। नहीं मिले तो फिर तुलसी की माला ले लो। और जब माला को जाप करना है तो ये देखिए, यहाँ से ये वाली उंगली नहीं लेनी है। इसका जो है माला रखने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये भी मिल जाती है मार्केट से। इसको ऐसे रख लो, तो इसको ऐसे रख करके मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कर लीजिए, और पहली उंगली नहीं टच करनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे इस माला को कर सकते हो। तो पहली उंगली बाहर रखनी है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये आप समझिए माला की विधि, और माला की भी पूजा बताई गई है। माला जो भी आप लेते हो इसकी पूजा, विधिवत पूजा और प्रतिष्ठा बताई गई है। लेकिन अगर आप नहीं करवा सकते, कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो उस माला की भी प्रतिष्ठा आपको ब्राह्मण जो भी विद्वान आपके ब्राह्मण लिंक में है उनसे करवाइए, तो और फलदायी होती है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, और ऐसे इन उंगलियों से वो मंत्र एक एक बोलते जाना है, एक एक मन का, और जो है ये स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। क्योंकि ये मैं माला की विधि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर माला जपने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। अब इसको आप फॉलो करिए पूरी तरह से। अब ये देखिए, जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी लगभग मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, और उस मंत्र का जाप भी करना है आपने, जो आपको बताएंगे मंत्र। आप यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से ऊपर से ऐसे क्रॉस नहीं कर जाना है, इसको फिर बैक में चले जाना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करके अब यहाँ से होते होते यहाँ पर फिर आप उसी जगह पहुँच गए जहाँ से, और फिर यहाँ से बैक। ऐसे आप माला का जाप करोगे तो आप 11,000 कर लेते हो, 21,000, 31,000, 1,25,00,000 कर लेते हो, तो ये सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही करना है, यहाँ से जा कर के यहाँ से फिर बैक हो जाना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। और ये माला की विधि आपको बता दी। आपने यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँच करके इसके ऊपर से नहीं चले जाना है। तो आपकी वहाँ जो पंडित जी हैं आपके लिंक में हैं, वैसे भी मैंने आपको बता दिया। तो ये माला की, तो माला आप स्फटिक की ले लो, बहुत कम पैसों में भी मिल जाती है। अच्छा स्फटिक थोड़ा होता है, लेकिन आज सब कोई ले सकते हैं ये स्फटिक की माला। और कमल के फूल की, हल्दी की गांठ की भी ले सकते हो, तुलसी की माला भी ले सकते हो। कोई भी माला है, अकाउंटिंग ज़रूर करनी चाहिए। और ये माला मैंने यहाँ स्थापित कर दी है। और पूजा के बाद, अभी पूजा हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें रख ली। 2 पात्र में जल रख लिया, गंगा जल डाल करके, और गंगा जल से सारा जो सामग्री है पूजा की, जो सिंपल चीज़ें आपको बताई हैं, इनको 2-3 बार आप सुनिए तो आपको वो याद हो जाएंगी। ये चीज़ों के ऊपर गंगा जल का छींटा दे लो थोड़ा सा, वो शुद्ध हो जाता है। तो वो सामग्री, और दीपक जला लो, धूप जला लो। फिर पूजा करने से पहले आप अपना नाम बोलिए, आप अपना सरनेम बोलिए, एड्रेस बोलिए, जहाँ कहीं भी देश विदेश में रह रहे हो तो। और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करो
कि मेरे सारे काम बने और महालक्ष्मी मेरे पर प्रसन्न हो जाए। और मध्य रात्रि में बैठ कर के आप पूजा करिए। हवन का थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हवन जो है विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए और पूजा भी विद्वान ब्राह्मण से। लेकिन जहाँ आप नहीं करवा सकते हैं, जहाँ ये सब आपको नहीं मिलता है, कई जगह मैंने देखा है, और वहाँ पर आप बैठ कर के इसकी आराधना करिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। हमने तो हवन भी डाले हैं मध्य रात्रि में अपने घर में, लेकिन जब मैं विदेश में होता हूँ तो अकेली पूजा होती है। मैं भी इस मंत्र का जाप करता हूँ और मुझे भी बहुत माँ लक्ष्मी ने कृपा की है, आपके ऊपर भी कृपा होगी। तो इस पूजा को प्रारंभ करने से पहले जो महालक्ष्मी का आपने ध्यान करना है, संकल्प बोलना है। संकल्प होता है प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहा हूँ, तो इससे निश्चय ही महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो आप सभी ये पूजा करिए। तो आइए अब पूजा प्रारंभ करनी चाहिए हमें। तो पूजा के प्रारंभ में हमारे सभी ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गजानन भूत गणाधि सेवितं कपिते जम्बू फलचारु भक्षण उमा सुतम शोक विनाशकारं कम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी की आपने ये पूजा की, उनको नमस्कार करिए, फूल चढ़ाइए। फिर माँ दुर्गा की स्तुति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर महालक्ष्मी की आराधना करिए। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ये महालक्ष्मी का आपने स्टार्टिंग में ध्यान करना है। फिर भगवान शंकर की स्तुति करिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी वीरदानं गम्य वंदे विष्णु भव्यहरणम सर्वलोकैकनाथम। फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। फिर भगवान श्री राम की वंदना करिए। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। फिर हनुमान जी की वंदना आप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजन कृशानम ज्ञानिना गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और उसके बाद महालक्ष्मी की अभी आराधना प्रारंभ करेंगे। अभी अपने सभी जो आपके इष्ट देवता हैं, नगर देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनका ध्यान करिए। और उसके साथ ही ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये मैंने संक्षिप्त में आपकी सारी पूजा जो है सारी करवाई है। और इसके बाद संकल्प के लिए श्री महालक्ष्मी का जो संकल्प है, इसमें आचमन कर लीजिए। प्राणायाम करके देश कालो संकीर्ते स्थिर लक्ष्मी प्राप्यर्थम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम सर्वारिष्ट निवृत्ति पूर्व सर्वाभीष्ट फल प्राप्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यार्थम व्यापारे लाभार्थम च गणपति नवग्रह कलशादि पूजनम पूर्वकम श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती लेखनी कुबेर आदि नाम च पूजन अहम कृष्य। ऐसा लेकर के एक चम्मच जो आपने स्पून रखा है उससे जल जो है अपना नाम गोत्र और एड्रेस लेकर के ज़मीन के ऊपर वो आपने छोड़ देना है, गिरा देना है वो जल। और कलश की स्थापना कर लीजिए। उसके ऊपर जो मैंने नारियल बताया है वो और एक मौली और टिक्का चावल और कलश में एक सिक्का जो आपके देश के अनुसार कोई भी कॉइन है वो उसमें डाल दीजिए। और ये आपका जो थाली में सारा पूजा की सामग्री रखी है, इसमें महालक्ष्मी का ध्यान करके महालक्ष्मी को आप आवाहन करिए, ध्यान करिए। और आवाहन मैंने उसको बुलाइए अपने घर में कि महालक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, तो उनका आवाहन करिए। ओम सर्वलोकस्य जननीम शूल हस्ताम त्रिलोचनाम सर्वदेव मयी शाम देवीम आवाह्म्यहम
मैं आपको अपने घर में बुला रहा हूँ, ये महादेवी। फिर उनको बैठने के लिए आसन दीजिए, एक मौली जो है उसका थोड़ा सा पीस वहाँ रखिए, आसन भगवती माँ को दीजिए या पुष्प रख दीजिए। ओम तप्त कांचन वर्णाभम मुक्ता मणि विराजितम अमलम कमलम दिव्यासनम प्रतिगेताम, ये आसन हमने माँ को समर्पित किया। और पाद्य, अर्घ्य और आचमन, हाथ पैर और फिर आचमन के लिए जल, 3 बार आपने जल चढ़ाना है। पाद्यम ओम गंगादि तीर्थम संभूतम गंध पुष्पादिभियुतम पाद्यम ददाम्य हम देवी गृह्णाशु नमस्तुते, 1 बार जल आपने चढ़ाया। अब दूसरी बार अर्घ्य, ओम अष्टगंध समायुक्तम स्वर्ण पात्रम परपूरितम अर्घ्यम गृहाण महतम महालक्ष्मी नमस्तुते। अब फिर आचमन करने के लिए जल फिर तीसरी बार चढ़ाइए। ओम सर्वलोकस्य या शक्ति ब्रह्म विष्णुवादि भी स्तुता ददाम्य हम आचमनम तस्मै तस्य महालक्ष्मी मनोहरम, ये आचमन करने के लिए। अब उनको स्नान कराना है महालक्ष्मी को, तो ध्यान करिए और स्नान कराइए, जल से छिंटा लगाइए महालक्ष्मी को। जो आपने सामने मूर्ति रखी है या सुपारी रखी है उसके ऊपर ओम मंदाकन्या समानीते हेमा अंभोर वाहसिते स्नानम कुरुष्व देवेशी सलिलैश्च सुगंधि भी, ऐसा करके स्नान कराइए। चाहे जैसे मेरे पीछे आपने महालक्ष्मी की ये मूर्ति रखी है इसके ऊपर, चाहे कोई आप चांदी का सिक्का रख सकते हो, चाहे कोई सुपारी पर आप महालक्ष्मी की, और साथ में भगवान विष्णु की पूजा साथ में करिए। अब पंचामृत ले लीजिए। ओम पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद, दूध दही घी शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिला करके एक कटोरी में रख लीजिए, स्पून से हिलाइए। तो बाकी चीज़ें लग ही रहनी चाहिए 5, लेकिन ये थोड़ा सा मिला करके ये माँ लक्ष्मी के ऊपर जो आप चढ़ाइए। ओम, और ध्यान करिए, ओम पंच नद्या सरस्वती पियंती ससोसा सरस्वती तो पंचदेशे भव सारिता, ये पंचामृत से स्नान कराइए। फिर शुद्ध जल फिर जो एक पॉट में आपने गिलास में या गडबी में लोटे में रखा है वहाँ से फिर जल चढ़ाइए। ओम तोयम महादेवी कपूर वासितम तीर्थ सुसमानितम स्नानार्थम प्रतिगीयताम, ये शुद्धोदकम स्नानम, शुद्ध जल से आपने स्नान कराया। फिर वस्त्र चढ़ाइए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, और उसके बाद उपवस्त्रम समर्पयामि, एक और मौली चढ़ा दीजिए। वस्त्र जो आपने पीले वस्त्र लाया था वो महालक्ष्मी को चढ़ाइए। और उसके बाद एक सिक्का या कोई भी और चीज़ आप ऐसे तो आभूषण लिखा है लेकिन सिक्का चढ़ा दीजिए, कॉइन जो भी आपके है। और तिलक लगाइए, जो आपको पहले बताया था, जो आपने एक किसी भी कटोरी में या थाली में रखा है, तो तिलक लगाइए। ओम श्रीखंड गर्भ कपूर मुगनाभि समन्वितम विलेपनम गृह्णाशु नमस्तुते भक्तवत्सले गंधम समर्पयामि। फिर रक्त चंदन, अगर लाल चंदन लाया है, नहीं तो जो आपने जो तिलक है उससे आप तिलक फिर करिए। फिर उसके बाद कुमकुम चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प माल्याम समर्पयामि, जो माला लाए हो, दूर्ब लाए हो, जो घास होती है सभी जगह नहीं होती, दूर्बाम समर्पयामि। और सुगंधित तेल, जो सुगंधित आप अपने तेल को वस्त्र पर लगाते हो वो भी आप, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए। अब इसके बाद माँ का आपने ध्यान करना है, उनके सारे अंगों का ध्यान करना है, पूरे शरीर के अंगों का ध्यान करना है। जो सामने देखिए ये महालक्ष्मी की है और लक्ष्मी नारायण की है, तो इन सभी अंगों का आपने ध्यान करना है। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनिम पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटी कमर पूजयामि, ओम कात्यायने नमः नाभिम पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थल पूजयामि, ओम नमः कमलवासन्ने नमः भुजौ, दोनों भुजाओं का ध्यान करिए, पूजयामि। ओम पद्म कमलाले नमः मुखम पूजयामि, मुख का ध्यान करिए माँ का। और कमल पत्राक्षे नमः नेत्र त्रयम
तीनों नेत्रों का ध्यान करिए। पूज्यामि, ओम श्रीये नमः, सिर का, यहाँ का हेड का, सिर का पूज्यामि, ये सारे अंगों की पूजा होगी। अब 8 जो दिशाएं हैं, अष्ट सिद्धि जिसको आप बोलते हो, उनका ध्यान करिए। ओम अणिमने नमः, ओम महिमने नमः, ओम गणमे नमः, ओम लघन्मे नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम पराक्रमे नमः, ओम ईशिताय नमः, ओम वशिताय नमः। ये अष्ट सिद्धियाँ हो गई। अब अष्ट लक्ष्मी पूजन। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसमें 8 प्रकार से जो लक्ष्मी की पूजा है, इसमें 8 प्रकार के आपके सारे जो मनोरथ है पूरे होंगे। किसी को योग की प्राप्ति है, किसी को धन की, किसी को चीज़ों की, तो इसमें सारे अर्थ हैं। तो वो आप पढ़ लीजिए और उसका ध्यान करिए, क्योंकि विस्तृत फिर और लंबी हो जाएगी ये पूजा। और उसके बाद माँ भगवती को धूपम घ्रापयामि, धूप दिखाओ, दीपम प्रदर्शयामि, नैवेद्यम नैवेद्यामि, जो नैवेद्य मिठाई और ड्राई फ्रूट लाए हो आप माँ भगवती को अर्पित करिए। ऋतु फलम, जो भी ऋतु के अनुसार 5 फल आप लाए हो वो उनको माँ भगवती को अर्पित करो। फिर आचमन करवाओ और अखंड ऋतु फलम दो। और तांबूल पुंगी पत्रम, जो पान मैंने स्टार्टिंग में शुरू में बोला था कि एक पान बना करके रख लो, तो माँ को वो पान अर्पित करो। और उसके बाद दक्षिणा द्रव्यों, ओम हिरण्य गर्भा संवर्ताग्रभूत से जाता पतिरेकासी साधार पृथ्वी ध्यामो तेमाम कश्मीर देवाय हविका विदेम, ये दक्षिणा आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। अब ये जो दक्षिणा जितनी भी आप चढ़ाओगे, ये आप अपने जो आपके पुरोहित हैं, आपके पंडित जी हैं, जिनसे आप पूजा करवाते हैं, उनको दो। और जितनी भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, आपके जहाँ भी आप रहते हो, आप अपने पंडित जी को आप वो दक्षिणा दे सकते हो। अगर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी मंदिर में या देव स्थान में वो दक्षिणा जो है सुबह जा कर के आपने अर्पित करनी है। और जो फल चढ़ाए हैं वो आपका प्रसाद हो गया है, वो सुबह सारी रात वैसे ही रखने हैं, ड्राई फ्रूट भी और फल भी। और सारे जो हैं सुबह आप अपने परिवार में बांट सकते हो। और जो बचे हुए फल हैं या ड्राई फ्रूट हैं, वो उस वक्त भी आरती के बाद आप ले सकते हो। फिर प्रार्थना करनी है माँ भगवती की कि हे भगवती माँ, हमने आपकी पूजा अर्चना की है तो इसको आप स्वीकार करो। क्योंकि 3 महादेवी हैं, तो महाकाली का भी ध्यान करिए। और महाकाली के बाद जो लेखनी है, पेन है, किसी का ऑफिस का काम है, किसी का बिजनेस का है, तो जो भी आप पेन रखते हो तो उसका ध्यान करके आपने पेन की पूजा करनी है। ओम कृष्णानने द्विजीवे च चित्रगुप्त कर स्थिते सदक्ष राणाम पत्रे च लेख्यम कुरु सदा सर्वदा। टिक्का और धूप उसको दिखाइए, चावल पुष्प जो आपका पेन या कलम रखते हो। और उसके बाद देवी माँ महासरस्वती की आराधना। ओम वीणा पुस्तक धारणे नमः। ओम शारदा शारदा अम्बोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधिम सनिधिम क्रिया। सदा हमारे साथ हमारी वाणी ऐसी रहे कि हम हर किसी क्षेत्र में ऊपर जाएं। तो महाकाली की आराधना, महासरस्वती की आराधना। और इसके बाद क्योंकि कुबेर जी हैं, वो भी खजाना मंत्री हैं, तो उनका भी ध्यान करिए। आवाहयामि देव त्वम इहाय कृपाम कुरु कोशम वर्धे नित्यम त्वम परिरक्ष सुरेश्वर। हमारे कोश की वृद्धि हो, हमारे खजाने की वृद्धि हो और उसके आप रक्षा करो, वो सुरक्षित रहे। और ओम धनाध्यक्षाय देवाय नारायण उपवेशने नमस्ते राज राजाय कुबेराय महात्मने। उसके बाद जहाँ जिनकी वो तोलने वाली तुला होती है, तकड़ी भी बोलते हैं पंजाबी में, मान पूजन भी, तो सिंदूर से उसके ऊपर स्वस्तिक बना करके पूजन करें और नीचे प्रार्थना करें उसकी कि आप हमेशा सही तोलो और भगवान की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो। तो उस तुला की और मान पूजा करिए। नमस्ते सर्वदेवानां शक्ति तो सत्यम आश्रित है साक्षी भूता जगधात्री निमृता विश्व योनिनः। इस प्रकार
पूजा करने के पश्चात वो जो दीपक का आपने 4 मुख वाला रखा है उसकी पूजा करिए। भो दीप त्वम ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमाम मया कृताम पूजाम गहन तेजा प्रवर्धे ओम दीपेभ्यो नमः। उस दीपक की पूजा करिए गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, और प्रार्थना करिए कि आप अंधकार को मिटाइए और हमारे घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, हमेशा कृपा बनी रहे। ये मैंने आपको थोड़ी सी संक्षेप में ये सारी पूजा बताई है। विधिवत पूजा और इसका हवन करने के लिए आप अपने घर में विद्वान ब्राह्मण को बुला सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं। लेकिन जो हम अकेले में अपने घर में जो पूजा करते हैं उसके बाद तो ये उसके लिए आराधना है। और मध्य रात्रि में आपने जिन मंत्रों का जाप करना है, माला मैंने आपको बता दी है, तो वो दिव्य मंत्र सुनिए। उसके बाद क्योंकि हमने महालक्ष्मी की आरती करनी है तो वो दिव्य मंत्र सुनिए जिनका जाप आपने 1.25 महीना तो अभी करना है। जिस दिन से भी आपने ये आराधना कर ली, मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये मंत्र आपको कंटिन्यू 1.25 महीना 40 दिन करने के बाद, और शुद्ध रहना है, नॉन वेज इत्यादि नहीं आपने करना, फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मंत्र सुनिए, ये दिव्य मंत्र हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अब दूसरा मंत्र सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये 3 बार मैंने आपको उच्चारण करके बताया। इसको अपने मन में बार बार बोल करके आपके मन में होगा, तो मन में ही इसको जाप करना है। अब एक और छोटा सा मंत्र सुनिए, ये आपको बहुत छोटा भी है और कंठस्थ भी जल्दी हो जाएगा। ओम श्रीं श्रीये नमः। 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 ये 5 बार मैंने आपको बोल करके बता दिया। अब ये मैंने जितनी पूजा आपको बताई है इतनी भी आप करो। महालक्ष्मी की पूजा अपार है। वेदों में कितने ही मंत्र हैं, ऋग्वेद में पूरा एक सूक्त है महालक्ष्मी की आराधना के लिए, लेकिन तब बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको कम से कम वैसे भगवान की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन मैंने कम से कम आपको बताई है, और आप इसको करिए और आपको महालक्ष्मी बिल्कुल प्रसन्न होगी। आप मंत्र का जाप करिए। पूजा कारणवश आप जॉब में हो, बिजनेस में, पूजा आप नहीं कर सकते हो, आरती और मंत्र तो आप कर सकते हो। और जिस दिन नहीं कर सकते हो अगले दिन कर लो, लेकिन अगले दिन फिर वही चौघड़ी निकालो और अच्छा दिन, जैसे सर्वसिद्धि योग और अच्छे योग हैं तो उनमें ये कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, और हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके बच्चों की एजुकेशन, और भी कोई मनोकामना है तो महालक्ष्मी उसको बिल्कुल पूर्ण करेगी। और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पूजा करिए, अर्चना करिए, आराधना करिए। महालक्ष्मी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी। और इस पूरे ब्लॉग को आप पूरे ध्यान से एक बार नहीं 2, 3, 4, 5 बार सुनिए, तो फिर आपको ये सारा विधि पता लग जाएगी। और भी कोई पूजा की सामग्री आप में इसमें लाना चाहते हो, आप हवन में लाना चाहते हो, पूजा में और चीज़ें कितनी हैं लाना चाहते हो, आप महालक्ष्मी को चढ़ाइए। केसर है और कितनी चीज़ें हैं, तो आप चढ़ाइए और महालक्ष्मी की आराधना करिए। और ये आपको मैंने आराधना की जो बताई है, इसके बाद हम माँ भगवती की आरती करेंगे, और आरती के लिए आप तैयार हो जाइए। माँ लक्ष्मी की आरती के लिए थाली में, प्लेट में ज्योति रख लीजिए, धूप या मुश्क कपूर जो आप लाए थे, मुश्क कपूर चावल के दाने रख लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर मुश्क कपूर रखो, नहीं तो कटोरी काली हो जाती है। ये महालक्ष्मी की आरती करिए।
ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत, तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदर सुंदर, क्षीरोधधि जाता माँ क्षीरोधधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निशिदिन सेवत, तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार करिए, आरती की वंदना करिए और सभी देवताओं को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करिए कि जैसे आप हमारे घर में आए थे ऐसे अपने अपने लोग को विराजिए और इंद्र देवता को जल अर्पित करिए कि ये पूजा का फल नीचे जल गिराइए और पूजा का फल आपको मिलेगा। ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः ऐसे बोलिए और आराधना करिए जो आपको मंत्र बताए हैं। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको ये ब्लॉग बिल्कुल मुझे लगता है कि पहले के से ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को और जगह भी शेयर करिए कि सबके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो, सबके घर में सुख संपत्ति हो और सब सुखी रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आप सबका ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।